क्लास 12th के सभी बच्चों को नमस्कार और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यूपी बोर्ड क्लास 12th प्रैक्टिकल नंबर 4, यानी कि अगर हम लोग प्रयोग संख्या 4 को देखेंगे तो आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि आज आप लोग नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना। मतलब ये प्रैक्टिकल भी आपको लैब में अगर नहीं कराया गया तो कराया जाएगा, और नहीं तो आप इसको अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कराया जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बनिक यौगिक दिया जाता है, उसका पहले तो हम भौतिक परीक्षण कर लेते हैं, देख लेंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग बना लीजिएगा अपनी, भौतिक परीक्षण। तो भौतिक परीक्षण में मतलब देख करके पहचानना होता है ना कि आखिरकार कि है क्या। तो यहाँ पर मैं भौतिक गुण या भौतिक परीक्षण इसको डाल देता हूं। तो भौतिक गुण में जैसे सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, कोई गंध आ रही है, ये सब चीजें आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। नहीं अगर समझ में आए तो अपने टीचर से पूछ करके लिख लीजिएगा। भौतिक गुण देख करके ही सामने क्रिस्टलीय है, ठोस है, सफेद है, कोई स्मेल आ रही, पानी में घुल रहा, ये सब लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्बनिक यौगिक लेना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कार्बनिक, ये प्रैक्टिकल बढ़ा लीजिएगा, कार्बनिक यौगिक लिखिएगा। और कार्बनिक यौगिक में मिलाइएगा, प्लस करना है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देना है। कोई यहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, तो यहाँ लिख दीजिएगा नो ऑब्जर्वेशन या कोई प्रेक्षण नहीं। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं नो ऑब्जर्वेशन, तो आप लिखना कोई प्रेक्षण नहीं, या ना प्रेसिपिटेट मिल रहा है ना कोई गंध आ रही, तो नो ऑब्जर्वेशन। इस इंग्लिश लिखिएगा तो स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है जब कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही तो यहाँ अगर NaHCO3 डाल रहे हैं तो फिर ब्रिस्क इफरवेसेंस होती, सनसनाहट, बुदबुदाहट होती, तो COOH प्रेजेंट होता। लेकिन जब ऐसा हो ही नहीं रहा है तो ये COOH ग्रुप जो है वो अनुपस्थित है। कैसा है? अनुपस्थित है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो इस ग्रुप को मैंने अनुपस्थित यहां पर कर दिया। दूसरा, अब मैं दोबारा कार्बनिक यौगिक लूंगा, तो यहां पर मैंने लिखा कार्बनिक यौगिक लिखा, बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, कार्बनिक यौगिक लिखा मैंने, और इसमें मैंने टॉलन अभिकर्मक डाल दिया, प्लस यहां लिख देता हूं टॉलन अभिकर्मक। तो यहां पर मैंने लिख दिया टॉलन अभिकर्मक लिख दिया। अब टॉलन अभिकर्मक जैसे ही डालोगे और इसे हीट करोगे, गर्म करोगे, तो आपको सिल्वर मिरर मिलेगा, यानी कि रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो यहां लिख देता हूं रजत दर्पण, दर्शन नहीं, रजत दर्पण प्राप्त होता है, रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो ये रजत दर्पण जो मिलेगा, इसका मतलब ये कि एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप जो है वो उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो मैंने यहां लिख दिया CHO ग्रुप प्रेजेंट। तीसरा पॉइंट ये होगा कि कार्बनिक यौगिक मैंने लूंगा, यहां पर कार्बनिक यौगिक लूंगा, और कार्बनिक यौगिक के बाद यहां पर डालूंगा फेहलिंग विलयन। क्या डालूंगा? फेहलिंग विलयन डालूंगा। तो यहां लिख देता हूं फेहलिंग विलयन, और फेहलिंग विलयन डाल करके हम करेंगे इसे। तो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, ईंट की तरह लाल। तो यहां लिख देता हूं लाल अवक्षेप, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ईंट की तरह लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CHO ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, CHO ग्रुप उपस्थित है, यानी प्रेजेंट लिखिए आप। ठीक है, चाहो तो कंफर्म निश्चित कर लेना। तो ये टेस्ट कर लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, 2 टेस्ट लिख लेना। अब इसके बाद लिखना है आपको रिजल्ट। ये छोटा सा आपका एक्सपेरिमेंट भी बढ़ जाएगा,
एक्सपेरिमेंट नंबर 4 भी हो जाएगा और आपका काम भी होगा। तो यहाँ पर नीचे लिखिएगा रिजल्ट। दिए गए कार्बनिक यौगिक में CHO ग्रुप या CHO समूह उपस्थित है। इस बात का ध्यान दीजिए। ये एक आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 आपके सामने आ गया। अब इसी सीरीज में प्रैक्टिकल नंबर 5 भी मैं लगाए दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या हो जाती है, वही एम यानी उद्देश्य। तो प्रैक्टिकल संख्या यहां पर 5 भी डाल दे। प्रैक्टिकल नंबर ये 5 हो जाएगा। देखो इस तरीके से अनुसार लिखवा देंगे आप, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे लिख लें, इसको ध्यान दें। प्रैक्टिकल नंबर 5, प्रैक्टिकल नंबर 5 में हमने यहाँ पर एम लिखा है। एम का मतलब उद्देश्य, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो उद्देश्य लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लिखता हूं दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना। अब इसके भौतिक गुण लिख लीजिएगा। भौतिक गुण तो हेडिंग बना देना, या भौतिक गुण बना दीजिएगा हेडिंग, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण वही जैसा भी आपको दिखाई दे, सफेद है, क्रिस्टलीय है, ठोस है, क्या है, ये सब आप प्रॉपर तरीके से अपना लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहां पर मैं भौतिक गुण में लिखे दे रहा हूं कलरलेस यानी रंगहीन द्रव है। विशेष प्रकार की गंध इसमें आ रही, विशेष प्रकार की गंध दिखाई देगी इसमें, ठीक है। जल में घुल जाएगा, जल में विलेय है, जल में विलेय याद रहेगा। इसके बाद आप वो टेबल बना लीजिएगा जो ऊपर बनी है, बिल्कुल डिट्टो वैसी टेबल आपको बनानी है। तो यहां मैं टेबल बना दे रहा हूं, ठीक है। ये टेबल मैंने बना दी। इसमें वही अपना डिवीजन कर लेना फटाक से, इस तरीके से डिवीजन कर लीजिएगा। फिर इसमें पार्टीशन कर लीजिए, ऐसे करके ढूंढ फट से। फिर एक बार आ जाइए, मस्त एकदम। आपको ऐसा सिखा देना, प्रैक्टिकल में कहीं जाना ही नहीं, किसी जगह नहीं जाना, ना टीचर से पूछना है कैसा क्या करना, बिल्कुल यही ले जाइए लिख करके, और 100% एक्यूरेसी के साथ। यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ वही एक्सपेरिमेंट, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, और यहां पर आप ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण, हिंदी भी बोल रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। यहां पर इनफेरेंस मतलब निष्कर्ष, ठीक है। यहां पॉइंट नंबर 1, जो कार्बनिक यौगिक दिया गया है उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, वही 2 टेस्ट करने। नंबर 1, यहां पर कार्बनिक यौगिक मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है, प्लस ये सब में लिखना है NaHCO3। तो इसका मतलब है यहां पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, तो यहां लिख देना नो ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर COOH
एब्सेंट। ठीक। दूसरा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक लिया, टॉलन अभिकर्मक डाला, टॉलन अभिकर्मक, तो यहां पर हमें फिर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिली, नो ऑब्जर्वेशन, कोई प्रेक्षण नहीं। फिर यहां पर CHO ग्रुप अनुपस्थित हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, कार्बनिक यौगिक डाला, टॉलन अभिकर्मक डाला, ये सब हमने टेस्ट कर लिया, मतलब अब ना तो COOH है ना CHO है। अब हमें क्या करना है, अब हमें टेस्ट, अब हमारे पास या तो ऑब्जर्वेशन है कि भाई एक बार एल्कोहल भी चेक कर ले कि क्या एल्कोहल तो नहीं है कहीं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या एल्कोहल तो नहीं समझ में आ रहा है कि भाई एल्कोहल हो यहाँ पर, तो उसके इसका मतलब है अब हमें एल्कोहल का भी टेस्ट यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए कार्बनिक यौगिक लेकर के एक टेस्ट करके देखता हूं, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, देखूंगा क्या हो रहा है। तो यहां ले लेता हूं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक ले लेता हूं, बहुत साफ साफ लिख रहा हूं, आप आराम से लिखिए। कार्बनिक यौगिक लिया, अब मैंने यहां पर इसमें डाल दिया एसिटिक अम्ल, क्या डाला, एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल डाला। उसके बाद इसके अंदर हम दो चार बूंदे किसकी डालेंगे, दो चार बूंदे डालेंगे इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, किसकी डालेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि यहां लिख देता हूं सांद्र H2SO4 डाल करके गर्म करेंगे, 2-3 बूंद डालेंगे, बताया दे रहा हूं, फिर गर्म करना। जैसे ही गर्म करेंगे एक विशेष प्रकार की यानी फलों जैसी गंध आती है, फलों जैसी गंध आती है। अब फलों जैसी गंध आती है का मतलब हो गया कि यहां पर OH एल्कोहल वाला है ना, यहां लिख देना OH समूह किसका है, एल्कोहल का है, उपस्थित है, एल्कोहल का OH समूह उपस्थित है। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में आ जाइए। नेक्स्ट कंडीशन में आपको एक टेस्ट और बताऊंगा, जो हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन जो हमने लिया हुआ है, उस सॉल्यूशन में सैरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दीजिए और गर्म कर दीजिए। तो यहां पर मैं आपको इसे फ्रूटी स्मेल, जो फलों जैसी गंध को फ्रूटी स्मेल भी बोला जाता है, इसके बाद आपको सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप कार्बनिक यौगिक लीजिएगा टेस्ट ट्यूब में, किसमें लेना है, कार्बनिक यौगिक पहले लीजिए, कार्बनिक यौगिक लीजिए, कार्बनिक यौगिक में आप सैरिक अमोनियम नाइट्रेट डालिए। तो अब सैरिक अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला भी पता होना चाहिए, तो पहले तो मैं लिखता हूं सैरिक अमोनियम नाइट्रेट, सैरिक अमोनियम, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट डालिए, और सैरिक अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र भी मैं यहां लिखे दे रहा हूं, NH4 का होल ट्वाइस, सैरिक मतलब C, और नाइट्रेट मतलब NO3 का होल 6, इसको डालिए। और जैसे ही आप डालेंगे, डालने के बाद टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे, ठीक है, शेक करना है, ठीक है, मिलाकर, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाकर टेस्ट ट्यूब को हिलाते हैं, टेस्ट ट्यूब को हिलाते हैं। तो अब टेस्ट ट्यूब को जैसे हिलाएंगे आपको रेड कलर मिलता है, तो लाल रंग प्राप्त, लाल रंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर OH
OH एल्कोहल समूह उपस्थित। ठीक, ये टेस्ट कर लीजिए। और अगर आपका बहुत मन करे तो एक टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कार्बनिक यौगिक डालिए, कार्बनिक यौगिक डालिए। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक में आप क्या करना है, ध्यान दो कि थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक लेना है, सूखी टेस्ट ट्यूब में लेना है। ठीक है, और सूखी टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें करना क्या है, धीरे धीरे आप उसमें आयोडीन डालिए। ठीक है, मतलब उसका NaOH सॉल्यूशन भी बना सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से पहले तो आप कार्बनिक यौगिक में NaOH डालो, मेरे हिसाब से NaOH डालो और उसको धीरे धीरे गर्म करो। तो यहां लिख देता हूं धीरे धीरे, धीरे धीरे गर्म करते हैं, करते हैं। जब धीरे धीरे गर्म करोगे और आयोडीन I2 मिलाते, I2 मिलाते। ठीक है, तो यहां पर हल्के पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। पीले लिख लो आप, पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यानी कि यहां पर OH समूह निश्चित हो गया, OH एल्कोहल वाला, OH समूह एल्कोहल वाला उपस्थित है। ठीक, तो ये हो गया। तो अब इसके बाद आप लिख लीजिएगा रिजल्ट, यहां पर लिख देते हैं परिणाम या रिजल्ट। दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्कोहलीय OH समूह उपस्थित है। और बेटर रहेगा कि आप एक काम और करें, यहां पर बना भी दें RCH2OH बना दीजिए। और इससे पहले वाले में भी आप एक काम ये करिए, यहां CHO ग्रुप भी बना दीजिए, RCHO बना दीजिए, ये भी बढ़िया रहेगा एकदम। तो परफेक्ट नंबर आपको मिलेंगे। तो आज आपने 2 प्रैक्टिकल सीखे, तो अनुसर के साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और रसायन पाठशाला पर अगर आपको वाकई में यूपी बोर्ड की तैयारी करनी है, लैब के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, तो फिर रसायन पाठशाला के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों पर यूपी बोर्ड की फुल प्रिपरेशन, तो यहां लिख देता हूं फुल प्रिपरेशन ऑफ यूपी बोर्ड 2024 की तैयारी। और अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, 100% नंबर लाना चाहते हैं, 100% रिजल्ट शो करना चाहते हैं और खुद 100% बनना चाहते हैं, तो फिर आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वादा है कि आपके थ्योरी में 70 आउट ऑफ 70 मिलेंगे और प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे, यानी रिजल्ट आपका रहेगा 100 आउट ऑफ 100। यूजफुल वीडियो ध्यान दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और PDF लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए। थैंक यू।